कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली कालांश में हमने क्या किया था याद है आपको? हमने एक सुंदर सा वीडियो देखा था और साथ में जो हमारी कार्यपत्रक संख्या थी वो भी हमने की थी। लेकिन आज की कालांश में जो हमारी कार्यपत्रक संख्या 5.2 और 5.3 पर जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नोत्तर है वो पाठ से संबंधित है और एक प्रश्न ऐसा भी है जो व्याकरण से संबंधित है। लेकिन सबसे पहले हम पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं मौखिक रूप से आपको बताऊंगी और आपको अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसमें अच्छे से सुंदर सुंदर अक्षरों में उन्हें लिखते जाना है। तो सबसे पहले कार्यपत्रक संख्या देखें। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रक संख्या 5.2 जो पृष्ठ 36 पर दी गई है। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है? बबलू जब स्कूल से लौटा तो घर पर लगे ताले को देखकर क्या सोचने लगा? अब आपको याद है ना क्या सोचने लग गया था? तो हम इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? बबलू जब स्कूल से लौटा तो घर पर लगे ताले को देखकर सोचने लगा, काश मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह घर पर ही रहती, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती और मुझे प्यार से खिलाती। तो ये आपको लिखना है। अब दूसरा जो प्रश्न क्या है? दफ्तर से आते ही माँ ने बबलू से क्या कहा था? तो हम यहाँ से लिखेंगे, दफ्तर से आते ही माँ ने बबलू को जगाते हुए अंदर चलने को कहा और कहा कि वह तुरंत खाना गरम करके लाती है। तो ये उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है, बबलू और उसके मम्मी पापा तीनों मिलकर किस प्रकार हंसी मजाक करते थे? अब बच्चों, ये उत्तर बड़ा है लेकिन हम यहाँ पर छोटा कर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बबलू के पापा के चुटकुलों से घर रंगीन रहता था और एक बार जब उसके पापा आइसक्रीम लाए तो आइसक्रीम थी वो पिघल गई और पापा ने क्या किया था? जब माँ ने उन्हें बोला कि इतनी गर्मी में आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी, तो पापा ने तीनों आइसक्रीमों को मिलाकर नए फ्लेवर का एक मिल्क शेक बना दिया था। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को छोटा कर लिख सकते हैं। अब आता है हमारा अंतिम प्रश्न। अपनी माँ को रोते देखकर बबलू ने क्या फैसला किया? तो उत्तर इस प्रकार हम लिखेंगे, अपनी माँ को रोते देखकर बबलू ने फैसला किया कि मैं माँ को कभी भी कमज़ोर नहीं होने दूंगा, अपने आंसुओं से कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा और माँ को सुख दूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। तो ये उत्तर आपको लिखने हैं। तो बच्चों, अभी हमने पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर किए। तो हमारी कार्यपत्रक संख्या पूरी हो चुकी है 5.2। अब आते हैं हम हमारी कार्यपत्रक संख्या 5.3 पर, जिसमें हमें करना क्या है? हमारे पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो समान शब्द है, जैसे खाते खाती, तो दोनों शब्द समान है। और आपको ऐसे ही शब्द पाठ में जितने भी आए हैं वो हमारी जो कार्यपत्रक संख्या 5.3 है उसका जो पहला प्रश्न है उसके अंदर वो समान जो शब्द हैं वो आपको ढूंढकर या छांटकर उसके अंदर लिखने हैं। जैसे एक शब्द और बता
देती हूँ मैं, नए नए, वो भी हमारे पाठ में आया है। तो आपको एक बार फिर से पाठ जो है हमारा बबलू की आइसक्रीम वो पढ़ना है और ऐसे शब्दों को लिखना है। तो ये है आपका गृह कार्य। अब जो हमारी कार्यपत्रक संख्या 3 में दूसरा प्रश्न दिया गया है वो वचन से संबंधित है। अब वचन आपको मालूम है, मैं संक्षिप्त में एक बार फिर से बताती हूँ। एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब बहुत सारे यानी अनेक। अब व्याकरण का ये प्रकरण हमने पहले की कक्षाओं में कर लिया है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया है उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो वो प्रश्न आप देखिए और उसके जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो तैयार हैं आप? अब बच्चों इसमें वचन से संबंधित क्या पूछा गया है प्रश्न दूसरा, तो आप देखिए वाक्य में रंगीन शब्द एक वचन है या बहुवचन लिखो। अब सबसे पहले हमें अच्छे से ये उदाहरण पढ़ने, ये वाक्य पढ़ने हैं, उसके बाद में हमें इनके उत्तर लिखते जाना है। जो रंगीन शब्द है जैसे सीढ़ियों, आंसुओं, चुटकुले, सोफे, अब इनको अच्छे से पढ़ना है वाक्यों को, फिर हमें बताना है कि ये एक वचन है या बहुवचन। तो सबसे पहले वह घर की सीढ़ियों पर बैठ गया। अब सीढ़ियों शब्द क्या होगा, एक वचन होगा या बहुवचन? बहुत अच्छा, बहुवचन होगा। अब उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। अब आंखें हैं तो दोनों आंखों से आंसू निकलेंगे, तो आंसुओं से मतलब बहुवचन। अब पापा के चुटकुले घर को रंगीन बना देते थे। अब पापा एक चुटकुला ही थोड़ी सुनाते थे, पापा तो बहुत सारे चुटकुले सुनाते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुवचन। अब बच्चों जो हमारा अंतिम वाक्य है, अब इसको आप ध्यान से देखना। बबलू सोफे पर बैठकर ऊँघने लगा। अब बबलू क्या है, एक बच्चा। अब वो सोफे पे कितनों पे बैठेगा, एक पे ही बैठेगा ना। तो यहाँ पे वाक्य के हिसाब से हम यहाँ पे एक वचन लिखेंगे, क्योंकि वो दो सोफे पर तो नहीं बैठ सकता ना, तो एक सोफे पे वो बैठा था, इसलिए यहाँ पर एक वचन आएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ आपने इन उत्तरों को अच्छे से अपनी कार्यपत्रक संख्या में लिख लिया होगा। तो बच्चों आज की कालांश में बस इतना ही। एक बार फिर से हम आगे की कालांश में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।